बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा 10 मई से लेकर 21 मई तक जो फ़्लाइटें पाकिस्तानी फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लेके आएंगी, किन किन मुल्कों से कितनी तादाद आएगी, वो सब बताऊंगा 10 मई से लेकर 21 मई तक। अगर किसी ने पहले मेरी इस वीडियो को देखा है तो वो चाहे इसको ना देखे, क्योंकि इसमें मैं रोज़ाना इसलिए बताता हूँ, इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। थोड़ा सा कोई फ़्लाइट उसको कैंसिल कर देते हैं, कुछ बीच में नहीं आ जाती हैं, इस वजह से मैं रोज़ाना फ़्लाइट्स की अपडेट देता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं 10 मई की बताऊँगा। 10 मई को जो है वो 6 फ़्लाइट्स पाकिस्तान आ रही हैं फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके। सबसे पहली फ़्लाइट जो है वो दुबई से 250 पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर उसके बाद 10 मई को दुबई से 250 पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 10 मई को मुल्तान आएगी। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर दुबई से फंसे हुए पाकिस्तानियों को 10 मई को 140 की 2 फ़्लाइटें पाकिस्तान आ रही हैं, वो है फैसलाबाद आएंगी दुबई से। फिर उसके बाद 10 मई को 250 पाकिस्तानियों को लेके लंदन से लाहौर आएगी। अब आपको बताऊंगा 11 मई से, ये बिल्कुल शेड्यूल 11 मई से ये नया शेड्यूल आया, ये पहले नहीं था। 10 मई से के बाद अब ये नया शेड्यूल आ गया, ये नया शेड्यूल है बिल्कुल। 11 मई को जो है 3 फ़्लाइटें आ रही हैं। वाशिंगटन से, अमेरिका से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर मलेशिया से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है पेशावर आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर 12 मई को जो है वो भी 3 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आ रही है। फिर बांग्लादेश से 150 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके बांग्लादेश से लाहौर आ रही है, और ये 12 मई की बता रहा हूँ आपको। फिर ऑस्ट्रेलिया से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर 13 मई को कोई फ़्लाइट नहीं आ रही पाकिस्तान। 14 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं जो फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लेके आएंगे। 14 मई को जो है वो 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट 200 बंदों को लेके फंसे हुए पाकिस्तानियों को लंदन से इस्लामाबाद आएगी। अगर आप लंदन में मौजूद हैं और अगर आना चाहते हैं इस्लामाबाद तो आप PIE से रब्ता करें फ़ौरन। और फिर सऊदी अरब से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी 14 मई को। फिर वाशिंगटन से यानी कि अमेरिका से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर आपको बताऊं दुबई से 140 की 14 मई को 2 फ़्लाइट्स दुबई से फैसलाबाद की हैं, फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके आएगी। फिर कतर से 250 पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 15 मई की मैं आपको बताता हूँ। 15 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है ओमान से है। ओमान से 150 की 2 फ़्लाइट 15 मई को आ रही हैं इकट्ठी। वो 140 ओमान से दो फ़्लाइटें आ रही फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची, दोनों कराची की हैं। फिर कनाडा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है 15 मई को। फिर 16 मई को जो है वो सिर्फ़ एक ही फ़्लाइट है, वो है इराक़ की। इराक़ से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर 17 मई को कोई फ़्लाइट नहीं है। 18 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं जो फंसे हुए पाकिस्तानियों को लाहौर लेके आएंगे 18 मई को। अब सुने, 18 मई को जो पहली फ़्लाइट है वो है ईवान से, चाइना से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर दूसरी फ़्लाइट जो है न्यूयॉर्क से, यानी कि अमेरिका से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 18 मई को लाहौर आएगी न्यूयॉर्क से। अगर कोई आना चाहता है PIE से रब्ता करें। फिर 18 मई को कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर कतर से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके कतर से मुल्तान आएगी। अगर कोई मुल्तानी कोई कतर में फंसा हुआ है तो फ़ौरन PIE से रब्ता करें। फिर जद्दा से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। ये 18 मई की बता रहा हूँ। फिर 18 मई को ही
दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके 18 मई को दुबई से पेशावर आएगी। फिर 19 मई को जो है वो 19 मई को 2 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है ओमान से 140 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके ओमान से कराची आएगी। फिर दोबारा से अगर आप ओमान से कराची आना चाहते हैं तो 19 मई को 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं PIA की, आप रब्ता कर सकते हैं PIA से। फिर 19 मई को मैनचेस्टर UK से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर आ रही है। फिर 20 मई को कोई भी फ़्लाइट नहीं है भाई। 21 मई को 5 फ़्लाइटें हैं। इक्कीस मई को 5 फ़्लाइटें हैं और पहली फ़्लाइट जो है वो 250 पाकिस्तानियों को लेकर दमाम से इस्लामाबाद आएगी। इब्राहिम इसका सफ़ा किधर है, कोड देखो। फिर दुबई से जो है 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके दुबई से लाहौर आएगी। देखो इसको पहले देखो, देखो देखो पूछो होती है से। और आपको उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँ कि अभी 3 फ़्लाइट्स अभी 21 मई को और हैं, आपको वो भी मैं बताता हूँ। अभी एक जो इसका पेज था लगता है इधर उधर हो गया है, वो आपको मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जब पाकिस्तान आएंगे पूरी दुनिया से कहीं भी, तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। 48 घंटे आपको रखा जाएगा। 48 घंटों के बाद जो है आपका कोरोना का टेस्ट होगा। तो कोरोना का टेस्ट के बाद जो है वो आपको जो है अगर उसमें आया कि आपको कोरोना है तो फिर आपका इलाज होगा। आप अगर प्राइवेट करवाना चाहते हैं तो प्राइवेट भी हो सकता है। और अगर आप बाहर से आते हैं पाकिस्तान, अगर आप बाहर से आते हैं तो 48 घंटे बाद जो टेस्ट होगा ना, वो आपको ये बता दूं, अब बाहर से जब पाकिस्तान आएंगे क्वारंटाइन आपको 48 घंटे किया जाएगा। उसमें भी ऑप्शन है कि आप अगर होटल में रहना चाहते हैं तो पहले बताना पड़ेगा उतरते ही एयरपोर्ट में। अगर आप गवर्नमेंट की जगह पे जाएंगे तो फ्री होगा, और होटल में जाएंगे तो होटल के जाने के बाद आपका टेस्ट होगा 48 घंटे के बाद। तो अगर गवर्नमेंट वाली जगह पे जाएंगे तब भी आपका 48 घंटे बाद होगा। फिर उसमें 2 दिन लग जाते हैं टेस्ट आते आते, और आने के बाद जो है फिर आपका अगर कोरोना हुआ तो फिर आपको जो है आपका अगर प्राइवेट में अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो प्राइवेट ही रहे। अगर आप गवर्नमेंट के करवाना चाहते हैं वो फ्री होगा। तो अगर आपका आया कि आपको नहीं है फिर आपको घर भेज दिया जाएगा। और आपको ये भी बताता चलूँ, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बताया था कि अगर आपका बाहर से आते हैं, आप होटल चले जाते हैं प्राइवेट, या आप लोग गवर्नमेंट वाली जगह पे चले जाते हैं जो फ्री है, तो आपको कई मरतबा 48 घंटे पर टेस्ट करने के लिए नहीं आती टीम, तो आप 1033 पे फ़ोन करेंगे तो आपको उस पर वो टीम आ जाएगी आपका टेस्ट करने के लिए। अगर नहीं आती तो अगर लेट हो जाती है तो यानी कि फ़ोन ले लीजिएगा आप नंबर, अगर ये मैं मुझसे गलत हो रहा है तो आप लोग हेल्पलाइन से ले लीजिएगा। यहाँ वहाँ के जब उतरते ही एयरपोर्ट में, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले ये पढ़ा था 1033, मेरा ख्याल है यही है। तो अगर इसमें मिस्टेक होगी तो आप लोग अपना एयरपोर्ट में उतरते ही उनको बता दी, उनसे नंबर ले लीजिएगा, जो टेस्ट करने आएंगे हमें उनका नंबर दे दें। अगर कई मरतबा 2-2, 3-3 दिन भी लोग टेस्ट करने के लिए नहीं आते, आपको टालते रहते हैं, भाई आज वो रश बड़ा, आज ये है वो है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग, अगर नहीं आता टेस्ट वाले, तो आप 1033 पे फ़ोन करके उनको बुला के उनको मेरा टेस्ट करें। जितनी जल्दी टेस्ट होगा उतनी जल्दी आप घर पे चले जाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, पंजाब ने, कि अगर आप लोग लाहौर में आके या पंजाब फैसलाबाद कहीं भी उतरते हैं, तो अगर आप लोग होटल में रहना चाहते हैं तो PC का होटल है, उनकी एक शाख है होटल 1 के नाम से, मार रोड पे भी है, जोहर टाउन में भी है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट वाली, और भी 2-3 ब्रांचें हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट वाली जगह पे रहना चाहते हैं, फिर ठोकर पे कॉलेज है, फिर काला शाह काकू पे कॉलेज है, वहाँ पे आपको लाया जाएगा, वहाँ पे क्वारंटाइन रखा जाएगा। ये कुछ अपडेट्स ही मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ, और आपको जो है इस तरह की अपडेट्स जो है ना आपको ज़रूरी आप तक पहुंचना। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको कहा था 21 मई को 5 फ़्लाइटें फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके पाकिस्तान आएगी।
उसमें से मैंने आपको 2 फ़्लाइट्स के बारे में बता दिया था। अभी 3 के बारे में बताना है, वो लिखवा रहा हूँ। जो उनकी वेबसाइट गवर्नमेंट की है उसके हम लिखवा के आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, आपको मैं बता रहा हूँ। 3 फ़्लाइट्स का और बताना था, वो भी आप सुन लें। ये 3 फ़्लाइट जो मज़ीद हैं वो हैं ये दुबई से 250 पाकिस्तानियों को लेके वो इस्लामाबाद आएगी। फिर दुबई से 140 की 2 फ़्लाइट्स आएंगी फैसलाबाद। फिर कतर से 250 पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। ये थी टोटल अपडेट्स जो 21 की रह गई थी, वो मैंने आपको बता दी है। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम।